गुड मॉर्निंग क्लास। आज 19 अक्टूबर है और लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी उसमें हमने हमारा वॉइस नाम का जो चैप्टर था वो हमने स्टार्ट किया था। वॉइस को हमने बताया था कि वॉइस होती क्या है। वॉइस क्या है? एक वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब्स की क्या बनाई जाती है? एक्टिव या पैसिव वॉइस। लेकिन मैंने आपको साथ का साथ ये भी बताया था कि मैं जब वॉइस स्टार्ट करूँगा तो मैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स की मतलब अकर्मक क्रियाओं की भी मैं आपको वॉइस बनाकर बताऊंगा। ठीक है। एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें जो सब्जेक्ट होता है वो कोई काम करता है, और पैसिव वॉइस वो होता है कि जो काम जो हुआ है उसका जो रिजल्ट है वो सब्जेक्ट के द्वारा है। कोई भी जो काम हुआ है उसका जो रिजल्ट है वो किसके द्वारा है? किसी सब्जेक्ट के द्वारा। जैसे मान लो किसी एग्जाम में कोई स्टूडेंट पास हो जाता है तो वो वर्क हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो पास हुआ, और वो पास किसके द्वारा हुआ? उसके सब्जेक्ट के द्वारा हुआ। सब्जेक्ट का मतलब जो वो स्टूडेंट खुद है। ठीक है। हमने ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब जाना था कि ट्रांजिटिव वर्ब को हम कहते हैं सकर्मक क्रियाएं और इंट्रांजिटिव वर्ब को हम कहते हैं अकर्मक क्रियाएं। सकर्मक क्रिया मतलब ट्रांजिटिव वर्ब वो होगी जिसमें ऑब्जेक्ट गिवन होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट गिवन नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद हमने एक हेडिंग लगाई थी कि हाउ वी विल चेंज एन एक्टिव स्टेटमेंट इनटू पैसिव स्टेटमेंट। एक एक्टिव स्टेटमेंट को पैसिव स्टेटमेंट में हम किस तरीके से चेंज करेंगे। मैंने आपको कुछ रूल्स लिखवाए थे कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू टेंस हमें ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना पड़ेगा, बाय प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी, और पैसिव बनाते वक्त हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी पड़ेगी। एक पॉइंट इसलिए लिखवाया था कि अकॉर्डिंग टू द टेंस हमें ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना पड़ेगा। ठीक है। आपके सामने मैंने कुछ लिखा हुआ है, इसको लिखने से पहले जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ उसको समझो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए और हमारे दिमाग के अंदर जो गलती है वो भी बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आखिर ये चीज़ हुई तो हुई क्यों। ठीक है। ये है एक्टिव टेंस और ये है पैसिव टेंस। ये है एक्टिव टेंस और ये क्या है? पैसिव टेंस। ठीक है। आज तक हमने ये पढ़ा है, आज तक या आज हम ये पढ़ेंगे, या जो हमने पहले पढ़ा है वो पहले हम देखते हैं। हमने ये पढ़ा है कि अगर मैं आपसे नॉर्मल बात करूं कि टेंस कितने होते हैं तो आप बोलोगे 3 टेंस होते हैं। उन टेंस के टाइप्स कितने हो गए? 4 टाइप हो गए। ठीक है। जैसे प्रेजेंट की बात करूंगा मैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मतलब एक टेंस के कितने हिस्से हो गए? 4। इसी तरीके से पास्ट के कितने हुए? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसी तरीके से फ्यूचर के कितने हुए? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ऐसे करके टोटल हमारे पास कितने टेंस हो गए हैं? 12। कितने टेंस हो चुके हैं हमारे पास? टोटल 12। 12 कैसे हुए? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। टोटल कितने टेंस हो गए? 12 टेंस हो गए। ठीक है। तो 12 टेंस का याद रखना, 12 टेंसेस का एक्टिव वॉइस बन सकता है। 12 टेंसेस का क्या बन सकता है? एक्टिव वॉइस। ये मैं बात जो बता रहा हूँ आपको याद रखना कि ये पहले हमारे को बताई जाती थी। हमारे को मतलब जो भी स्टूडेंट हैं उनको ये चीज़ बताई जाती थी, लेकिन इसके अंदर नया अपडेट क्या हुआ है वो भी हमें देखना है, वो भी हमें समझना है। तो 12 टेंसेस का क्या बनाया जा सकता है? एक्टिव वॉइस बनाया जा सकता है। और एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होता है? एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है। एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, या बीच में कोई ऑक्सिलरी वर्ब हो तो वर्ब से पहले ऑक्सिलरी वर्ब हम लगा लेते हैं, लेकिन जनरली एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। इट मींस 12 टेंसेस का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बन सकता है। 12 टेंसेस का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बन सकता है। अब नहीं, अब और उसी वक्त क्या बताया गया था कि पैसिव वॉइस जो होता है वो सिर्फ 8
टेंसेस का बन सकता है। पैसिव वॉइस सिर्फ कितने टेंसेस का बन सकता है? 8 टेंसेस का पैसिव वॉइस बन सकता है। कितने टेंसेस का पैसिव वॉइस बन सकता है? सिर्फ 8 टेंसेस का। तो मतलब 12 टेंस तो मैंने आपको बता ही दी। जब मैंने बोले प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, जो अपन ऐसे बोले तो कितने हो गए? 12। उन 12 में से कितने टेंस का पैसिव बन सकता है? 8 टेंस का पैसिव बन सकता है। तो मतलब कितने टेंसेस का पैसिव नहीं बन सकता? 4 का। 12 में से 8 गए तो 4 का क्या नहीं बन सकता? पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है। 4 का क्या नहीं बन सकता था? पैसिव वॉइस नहीं बन सकता था। ठीक है। और वो 4 टेंस कौन से थे जिनका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता था? वो 4 टेंस थे प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस। याद रखिए, वापस सुनिए मेरे स्टेटमेंट को कि पहले ये बताया जाता था कि 12 टेंसेस का क्या बन सकता था? एक्टिव वॉइस का स्टेटमेंट बन सकता था। और सिर्फ 8 टेंसेस का पैसिव वॉइस का क्या बन सकता था? स्टेटमेंट बन सकता था। और वो 4 कौन से टेंसेस थे जिनका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता था? तो वो 4 टेंस ये थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस। इन 4 टेंसेस का क्या नहीं बन सकता था? पैसिव वॉइस नहीं बन सकता था। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? इन 4 टेंसेस का क्या बताया जाता था कि पैसिव वॉइस इनका नहीं बन सकता था। लेकिन अब प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में भी सिर्फ मेरी क्लास में, क्योंकि मुझे मालूम है अभी तक कि ये जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ वो शायद आपको अभी तक किसी और ने नहीं बताई होगी। इतना मुझे कॉन्फिडेंस है कि शायद आपको अभी तक इस चीज़ के बारे में किसी ने बताया नहीं होगा कि ये जो 4 टेंसेस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस, ये जो 4 टेंसेस है इनका भी अब हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। इन 4 टेंसेस का भी अब हम क्या बना सकते हैं? पैसिव वॉइस बना सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? पहले क्या था कि 12 एक्टिव टेंसेस थे जिनका एक्टिव वॉइस का स्टेटमेंट बन सकता था, और पैसिव वॉइस के टेंस कितने थे? 8 थे। और इन 4 का क्या नहीं बनता था? पैसिव वॉइस नहीं बनता था। लेकिन अब एट प्रेजेंट में हम इन 4 का भी, 8 का तो बनाएंगे, और लेकिन इन 4 का भी क्या बनाएंगे? हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। समझ में आई मेरी बात? इन 4 का भी हम कहाँ पर क्या बनाएंगे? हम इनका पैसिव वॉइस बनाएंगे। और ये जो चीज़ है कि ये पैसिव वॉइस बनाना किसने बताया वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बता ही देता हूँ कि ये 4 चीजें हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस। ये 4 चीजें हैं हमारे पास। समझ में आई मेरी बात? तो एक बहुत बड़े ग्रामीरियन हुए जिनका नाम है माइकल स्वान। एक बहुत बड़े ग्रामीरियन हुए जिनका नाम है माइकल स्वान। तो इन्होंने एक बुक लिखी है। क्या? इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज। माइकल स्वान एक बहुत बड़े ग्रामीरियन हुए हैं जिन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज। और ये प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज जो बुक है वो किस पब्लिकेशन में पब्लिश की है? ऑक्सफोर्ड में। ऑक्सफोर्ड जो पब्लिकेशन है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड जो पब्लिकेशन है उस पब्लिकेशन ने इस बुक को क्या किया है? पब्लिश किया है। कौन से बुक को? प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज। समझ में आई मेरी बात? एक बहुत बड़े ग्रामीरियन में जिनका नाम है माइकल स्वान, इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज। ठीक है, और ये जो बुक है प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज, इसे किस पब्लिकेशन ने पब्लिश किया है? ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन ने इसको क्या किया है? पब्लिश किया है। ऑक्सफोर्ड जो है एक ऑथेंटिक पब्लिकेशन है।
ठीक है, इसने क्या किया है, इस बुक को पब्लिश किया है। और इस बुक के प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेस, इस बुक के पेज नंबर 458 पे, इस बुक के प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेस के पेज नंबर 458 पे, प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेस के पेज नंबर 458 पे, समझ में आई मेरी बात। माइकल स्वान बहुत बड़े ग्रामेरियन हुए हैं, इन्होंने एक बुक लिखी है प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेस, जो कि ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन में पब्लिश की है। और प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेस के पेज नंबर 458 पे माइकल स्वान ने ये बताया है कि इन चार टेंसेस का भी क्या बन सकता है, पैसिव वॉइस बन सकता है। इन चार टेंसेस का भी पैसिव वॉइस बन सकता है। पार्ट का तो बनेगा ही, लेकिन जो ये धारणा थी कि इन चार टेंसेस का पैसिव वॉइस बन सकता है या नहीं बन सकता है, ठीक है, लेकिन इन चार टेंसेस का भी अब क्या बन सकता है, पैसिव वॉइस बन सकता है, ठीक है। दूसरी चीज, अब इसमें कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास है। इन सब चीजों को समझाने से पहले एक चीज समझानी जरूरी है। एक कॉन्ट्राडिक्शन है कि जिन्हें एक्टिव पैसिव की पूरी नॉलेज नहीं है, जिन्हें वॉइस वाले चैप्टर की पूरी नॉलेज नहीं है, जो अभी भी पुराने वाले धर्रे पर ही चले आ रहे हैं, ठीक है, जिन्हें सिर्फ पुरानी वाली जो चीजें वो चली आ रही है उनको एज इट इज पढ़ाना है, ठीक है, वो क्या करते हैं कि ये जो चीज है आज भी वो यही बताते हैं कि इनका क्या नहीं बन पाता है, पैसिव नहीं बन पाता है, इनका क्या नहीं बन पाता है, पैसिव नहीं बन पाता है। लेकिन मेरी क्लास में हम इनका भी क्या बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे, हम इनका भी क्या बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। और अभी जो चीज है कि अभी तक की जो चीज है, ये वाली जो चीज है वो इतनी ज्यादा रेगुलर में नहीं है कि इनका पैसिव वॉइस बनाया जाए। हम तो बनाएंगे, हमें तो सीखना ही है, ठीक है, लेकिन इस चीज को भी याद रखना कि अभी तक ये वाली जो चीजें हैं इनका ये नहीं है कि लोग बाग इन चीजों को मान रहे हैं कि इनका भी अब पैसिव वॉइस बन सकता है, लेकिन हम बनाकर जरूर इसको दिखाएंगे और एग्जाम में भी हमें इनको बनाना ही है, ठीक है। मेरे एग्जाम में भी बनाना ही, आपको जब मैं आपका एग्जाम लूंगा, अगर मैंने आपको ये वाला टॉपिक दिया और इनसे रिलेटेड एक्टिव वॉइस के स्टेटमेंट दे दिए, तो आपको इनका पैसिव वॉइस बनाना ही होगा, हर एग्जाम में बनाना होगा। और अगर किसी एग्जाम में अगर कोई एग्जामिनर आपके उस क्वेश्चन को कट कर देता है, ठीक है, तो उन्हें ये वाली जो बुक है प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेस, ठीक है, ये वाली बुक लाकर पेज नंबर 458 को दिखा देना और बोल देना कि ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिकेशन है, उसने इस बुक को, ग्रामर की बुक को क्या किया है, पब्लिश किया, उसने भी इस चीज को माना है। समझ में आ गई मेरी बात, क्लियर है बात यहाँ तक की। तो ये चीज समझ में आई कि पहले 12 टेंसेस का एक्टिव वॉइस बन सकता था, 8 टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता था, 4 टेंस वो थे जिनका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता था। वो कौन कौन से थे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस। लेकिन अब माइकल स्वान एक बहुत बड़े ग्रामेरियन हुए, उन्होंने एक बुक लिखी है प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेस, और इस बुक को पब्लिश किया है ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन ने। और इस बुक के पेज नंबर 458 पर माइकल स्वान ने इस चीज को बिल्कुल क्लियर किया है कि इन 4 टेंसेस का भी अगर हम चाहें तो क्या बना सकते हैं, पैसिव वॉइस बना सकते हैं। समझ में आ गई मेरी यहाँ तक की बात, ठीक है। मैं इस चीज को मिटा रहा हूँ, लेकिन जब वीडियो हो जाएगा तो आप इस चीज का स्क्रीनशॉट, आपको इस चीज का स्क्रीनशॉट तो अभी ले लीजिए एक बार, क्योंकि मैं इस चीज को मिटा रहा हूँ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर मैं इस वाली चीज पर आऊंगा। ठीक क्लास, आपने शायद स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए, अब जो हम करने जा रहे हैं वो मैं बताऊंगा आपको 12 एक्टिव टेंस, और इन 12 एक्टिव टेंस का पैसिव टेंस किस तरीके से बनता है वो अब हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए। देखिए पहला लिखा हुआ है एक्टिव टेंस में कि अगर फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ए का मतलब है एक्टिव, एस का मतलब है सब्जेक्ट,
इस ए का मतलब है एक्टिव और ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, मतलब एक्टिव का सब्जेक्ट और एक्टिव का ऑब्जेक्ट। इधर लिखा हुआ पी और एस, पी का मतलब पैसिव, एस का मतलब सब्जेक्ट, पी और ओ पैसिव ऑब्जेक्ट। समझ में आ गई बात, ताकि आपकी क्लियर हो जाए दिमाग। अब देखिए उधर एक्टिव टेंस को कि अगर कोई आपके पास स्टेटमेंट है जिसका स्टेटमेंट जो सेंटेंस है वो इस फॉर्मूला पर बेस्ड हो, वो इस फॉर्मूला पर बेस्ड हो कि सबसे पहले तो क्या हो कि कोई एक्टिव का सब्जेक्ट हो, या सबसे पहले क्या हो एक सब्जेक्ट हो, फिर लगी हुई हो, उसके बाद में क्या हो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, क्या हो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो। अब देखो मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कौन सी होती है, मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म वो फॉर्म होती है जिस वर्ब में हम एस या ईएस को जोड़ देते हैं, जिस वर्ब में हम क्या कर देते हैं एस या ईएस को जोड़ देते हैं। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पर एक वर्ब लूँ ईट, इसमें अगर एस या ईएस जोड़ता हूँ तो ये बन जाएगा ईट्स और ये कहलाएगी मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ईट है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एट लिखा हुआ है तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ईटन लिखा हुआ है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर ईटिंग लिखा हुआ है तो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। समझ में आ गया। तो जो अगर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद में लिखा हुआ है या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या लिखा हुआ है मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, और लिखा हुआ है लास्ट में क्या लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। यह फॉर्मूला इस तरीके से है कि सब्जेक्ट लिखा हुआ है, फिर डूडल लगा हुआ है और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और लास्ट में क्या है ऑब्जेक्ट है। अब देखो आपने टेंस पढ़ा हुआ ही होगा, अगर किसी के अंदर सब्जेक्ट है उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लगी हुई है और लास्ट में ऑब्जेक्ट गिवन है, या किसी में सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद में डूडल्स लगा हुआ है, डूडल्स के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट गिवन है, तो ये किस टेंस का स्टेटमेंट होगा, ये होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। किसका होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। या तो ये वाला फॉर्मूले के हिसाब से सेंटेंस हो या फिर इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से सेंटेंस हो। तो अगर ऐसा सेंटेंस एक्टिव में दिया गया है तो इसका पैसिव इस तरीके से बनेगा, इसका पैसिव इस तरीके से बनेगा। देखिए कैसे बनेगा कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे पैसिव का सब्जेक्ट लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ पैसिव का सब्जेक्ट। अब देखो हमने लास्ट क्लास में ये सीखा था कि हाउ वी विल चेंज एन एक्टिव वॉइस स्टेटमेंट इनटू पैसिव वॉइस स्टेटमेंट। एक एक्टिव वॉइस के स्टेटमेंट को पैसिव वॉइस के स्टेटमेंट में हम कैसे चेंज करेंगे। तो मैंने क्या बोला था कि एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव का क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव का क्या बन जाएगा सब्जेक्ट बन जाएगा। जब हम एग्जाम्पल करेंगे तब ये सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगी। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे पैसिव का सब्जेक्ट, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे इज एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है जैसे ही शी इट नेम कोई भी सिंगुलर है उसके साथ हम इज लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल का मतलब वी यू दे या कोई भी प्लूरल एंटिटी, तो हम ऑक्सिलरी वर्ब कौन से लगाएंगे आर लगाएंगे। और अगर सब्जेक्ट आई है तो हम क्या लगाएंगे एम लगाएंगे। तो सबसे पहले पैसिव का सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज एम आर लिखेंगे, फिर रूल के अकॉर्डिंग। रूल में क्या है कि पैसिव बनाते वक्त हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी थर्ड फॉर्म आएगी, तो हम क्या लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर बाय प्रीपोजिशन लिखेंगे और लास्ट में क्या लिख देंगे पैसिव का ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, एक एग्जांपल करके बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग के अंदर ये चीज बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा, जिसमें मैं लिखूं he eats food। अगर मैं स्टेटमेंट लिखता हूं he eats food, देखो he ये हमारा क्या है सब्जेक्ट है, eats वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ये है और लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या है फूड है। ठीक है, अब इसको मुझे क्या बनाना है पैसिव वॉइस बनाना है। इसका पैसिव वॉइस मैं इस तरीके से बनाऊंगा। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा पैसिव का सब्जेक्ट। पैसिव का सब्जेक्ट कौन बनेगा एक्टिव का ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव का सब्जेक्ट क्या कौन बनेगा एक्टिव का ऑब्जेक्ट। एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास फूड, तो मैं क्या लिखूंगा फूड। ये हो गया। अब फूड जो है वो सिंगुलर एंटिटी होती है, फूड क्या होता है सिंगुलर होता है, तो फूड के साथ में क्या लगाऊंगा इज एम आर से इज। ठीक है, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म है फिफ्थ फॉर्म। ईट्स की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है ईटन, कौन सी होती है ईटन। फूड इज ईटन, फिर क्या लिखना है बाय और लास्ट में ऑब्जेक्ट।
ही का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, हमने जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े थे तब मैंने आपको टेबल बनवाई थी, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, हिम, और लास्ट में फुल स्टॉप। फूड इज ईटन बाय हिम, समझ में आई बात, फूड इज ईटन बाय हिम, ये दिमाग में क्लियर होगी पिक्चर कि कैसे बनना है इसका, ठीक है। आगे देखिए दूसरी चीज देखिए, अगर ये दिया हुआ है आपको, ये है हमारे पास प्रेजेंट कंटीन्यूअस और ये है प्रेजेंट परफेक्ट। अगर हमारे पास दिया हुआ है एक्टिव का सब्जेक्ट, फिर दिया हुआ है एग्जाम्पल, फिर दी गई है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और दिया हुआ है एक्टिव का ऑब्जेक्ट, तो ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। फॉर एग्जांपल आई एम प्लेइंग क्रिकेट, जिसकी वर्ब के अंदर आईएनजी लग जाएगा वो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाएगी, तो उसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे, पैसिव का सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, इज एम आर लिखना पड़ेगा। अब देखो एक चीज है, इज एम आर वाज वर्ब हैज हैव, यहां पे देखते चलो, इज एम आर वाज वर्ब, ये होती है वर्ब टू बी, ये क्या होती है, वर्ब टू बी, ये सब इज एम आर वाज वर्ब, ये सब किसकी वर्ब है, बी की वर्ब है, किसकी वर्ब है, बी की वर्ब है, मतलब बी भी क्या है, एक वर्ब है, बी भी क्या है, एक वर्ब है। हम बोलते हैं ना बीइंग, बी डब्ल्यू एन, या बीइंग, बी ई आई एन जी, ठीक है, तो वो भी क्या है, बी भी क्या है, एक वर्ब है। समझ में आई मेरी बात। अब देखिए और भी देखिए इसको कि अगर ये वाला स्टेटमेंट दिया गया है, मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस का स्टेटमेंट दिया गया है, जैसे अगर मैं ये बोलूं आई एम प्लेइंग चेस, ये एक्टिव वॉइस का स्टेटमेंट हो गया। देखिए कैसे, आई ये सब्जेक्ट, एम ये वर्ब, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म दी गई है हमारे को प्लेइंग, जिसके वर्ब में आईएनजी हो जाएगा वो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी, और ऑब्जेक्ट क्या दिया गया है, चेस, तो उसका पैसिव कैसे बनेगा, उसका पैसिव इस तरीके से बनेगा। अब देखो पैसिव का सब्जेक्ट कौन बनेगा, एक्टिव का ऑब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ये हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस वाले स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट कौन सा है, चेस, तो चेस हमारा क्या बन जाएगा, पैसिव का सब्जेक्ट, तो हम क्या लिखेंगे, चेस, द चेस भी लिख सकते हैं, ठीक है, हम क्या लिखेंगे, चेस। अब देखो चेस सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, तो चेस होगा, उसके बाद सिंगुलर के लिए क्या लगाएंगे, इज, ठीक है, सिंगुलर उसके बाद क्या लगाएंगे, इज, चेस इज, फिर क्या लिखेंगे हम, बीइंग आईएनजी, क्योंकि ये इस वाले आईएनजी का तो कुछ हमें करना पड़ेगा कि प्ले की तो थर्ड फॉर्म हम प्ले लिख देंगे, लेकिन ये वाला आईएनजी बचा, इसका भी कुछ करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, बीइंग, चेस इज बीइंग, वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, चेस इज बीइंग प्लेड बाय, आई का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, मी, आई का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, मी, तो इस तरीके से इसका क्या बना देंगे, कंटीन्यूअस वाला फार्मूला भी कंप्लीट कर देंगे। तीसरा वाला टेंशन आएगी कि अगर आपको दिया गया है एक्टिव का सब्जेक्ट, अब मैं अपनी स्पीड को आगे बढ़ा रहा हूं कि ये जो एग्जांपल है वो अभी आज हम सिर्फ फॉर्मूले देखेंगे और एग्जांपल्स को हमारे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ जाए कि अगर आपके पास एक्टिव में दिया गया है एक्टिव का सब्जेक्ट, फिर दिया गया है हैज या हैव, ठीक है, फिर दी गई है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर दिया गया है एक्टिव का ऑब्जेक्ट, ये तो ये टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट का, और प्रेजेंट परफेक्ट का और इसका पैसिव कैसे बनेगा, पैसिव का सब्जेक्ट हैज हैव बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस पैसिव का ऑब्जेक्ट। ये वाला जो दिया गया है कि एक्टिव का सब्जेक्ट आपको दिया गया है, फिर आपको दिया गया है हैज बीन या हैव बीन दिया गया है, फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपको दी गई है, फिर एक्टिव का ऑब्जेक्ट दिया गया है, फिर आपको सिंस और फॉर दिया गया है, क्या दिया गया है, सिंस और फॉर, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा कि पैसिव का सब्जेक्ट हैज बीन हैव बीन बीन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंस और फॉर बाय, यहां पर सिंस और फॉर लिखा हुआ है, सिंस और फॉर, ये बाय और पैसिव का ऑब्जेक्ट है। अब देखो ये वाला जो टेंस है, ये वाला जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, जिसका पहले पैसिव नहीं बनाया जा सकता था, लेकिन माइकल स्वान ने इसका भी पैसिव बनाकर बता दिया है, ठीक है। तो इसका पैसिव इस तरीके से बनेगा,
नेक्स्ट इस वाले पे आते हैं, फिफ्थ वाले पे, कि अगर लिखा हुआ है एक्टिव का सब्जेक्ट, फिर लिखा हुआ है या तो एक्टिव के सब्जेक्ट की बात लिखी है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर लिखा हुआ है अगर एक्टिव का ऑब्जेक्ट, या फॉर्मूला इस तरीके से लिखा हुआ है कि एक्टिव का सब्जेक्ट फिर डिड लिखा हुआ है, डिड के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फिर एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा? इसका पैसिव इस तरीके से बनेगा कि सबसे पहले तो हमें लिखना पड़ेगा पैसिव का सब्जेक्ट, फिर वाज वर्ब, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस पैसिव का ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये वाला जो टेंस है वो टेंस है जब डिड लग गया या मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। जिस भी टेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, और ये पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए हम इस नीचे वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं, और डिड हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट की। नेक्स्ट आते हैं इस पे, अगर एक्टिव का सब्जेक्ट लिखा हुआ है और फिर लिखा हुआ है वाज वर्ब, फिर लिखा हुआ है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी होगी? जिसके अंदर क्या लगा हुआ होगा? आईएनजी, और फिर लिखा हुआ है एक्टिव का ऑब्जेक्ट, तो ये वाला जो टेंस होगा, ये वाला जो टेंस होगा वो होगा पास्ट कंटीन्यूअस, और पास्ट कंटीन्यूअस का पैसिव इस तरीके से बनेगा, पैसिव का सब्जेक्ट वाज वर्ब, बीइंग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्लस पैसिव का ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट अगर ये लिखा हुआ है एक्टिव का सब्जेक्ट, फिर लिखा हुआ आपके पास में हेड, फिर लिखा हुआ है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर लिखा हुआ है एक्टिव का ऑब्जेक्ट, तो हेड किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट परफेक्ट की, सॉरी पास्ट परफेक्ट की, तो ये पास्ट परफेक्ट वाला जो टेंस होगा उसका पैसिव इस तरीके से हम बनाएंगे कि पैसिव का सब्जेक्ट लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय लगाएंगे, पैसिव का ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर ये वाली पोर्शन है अगर एक्टिव का सब्जेक्ट तो उसके बाद में हेडिंग दिया गया है, और फिर उसके बाद में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म दी गई है, फिर एक्टिव का ऑब्जेक्ट दिया गया, लास्ट में सिंस और फोर दिया गया है, तो ये वाला टेंस कौन सा टेंस हो गया? ये वाला टेंस हो गया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, जो भी उन चार टेंसेस में था जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता था, लेकिन माइकल स्वान ने इसका पैसिव वॉइस बनाकर बताया है। ठीक है, तो ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है इसका पैसिव किस तरीके से बनेगा? इसका पैसिव इस तरीके से बनेगा कि सबसे पहले तो क्या आएगा? पैसिव का सब्जेक्ट हेड बीइंग प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सिंस और फोर, और लास्ट में पैसिव का ऑब्जेक्ट। 9th वाला क्वेश्चन है कि अगर एक्टिव का सब्जेक्ट दिया गया और फिर विल और शैल दिया गया, बताओ विल और शैल किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? विल और शैल हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर इंडेफिनिट की, मतलब हम अब ये कौन सा टेंस आ गया? फ्यूचर टेंस आ गया, तो एक्टिव के सब्जेक्ट के बाद में विल शैल लगा हुआ है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, फिर लास्ट में एक्टिव का ऑब्जेक्ट दिया गया है, उसका पैसिव कैसे बनेगा? कि पैसिव का सब्जेक्ट विल बी शैल बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और पैसिव का ऑब्जेक्ट। 10th वाला देखिए कि अगर लिखा हुआ है एक्टिव का सब्जेक्ट और दिया गया विल बी और शैल बी और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और एक्टिव का ऑब्जेक्ट, तो ये वाला कौन सा टेंस हो गया? ये वाला टेंस हो गया हमारे लिए फ्यूचर कंटीन्यूअस, और फ्यूचर कंटीन्यूअस भी उन चार टेंस में से एक ऐसा टेंस था जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता था, लेकिन माइकल स्वान ने इसका पैसिव वॉइस बनाकर बताया है। तो इस वाले टेंस का पैसिव कैसे बनेगा? कि पैसिव का सब्जेक्ट आएगा, विल बी शैल बी लिखना पड़ेगा, बीइंग लिखना पड़ेगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, बाय लगाना पड़ेगा, और पैसिव का ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। सेकंड लास्ट है कि अगर आपको दिया गया एक्टिव का सब्जेक्ट विल हैव दिया गया या शैल हैव दिया गया, तो विल हैव और शैल हैव किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? फ्यूचर परफेक्ट की, तो मतलब ये वाला कौन सा टेंस का हो गया? फ्यूचर परफेक्ट का हो गया, और जो भी परफेक्ट टेंस है उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है और एक्टिव का ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? इसका पैसिव इस तरीके से बनेगा, पैसिव का सब्जेक्ट विल हैव या शैल हैव भी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्लस पैसिव का ऑब्जेक्ट। और लास्ट टेंस हमारे पास कि अगर ये वाली सिचुएशन है हमारे पास कि एक्टिव का सब्जेक्ट है, विल हैव बीन शैल हैव बीन गिवन है, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म गिवन है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट गिवन है और सिंस और फोर गिवन है, तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की, किस टेंस की? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी उन्हीं चार टेंस में से एक ऐसा टेंस है जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता था, लेकिन माइकल स्वान ने इसका भी पैसिव वॉइस बनाकर बताया। इसका पैसिव वॉइस इस तरीके से बनेगा कि सबसे पहले आएगा पैसिव का सब्जेक्ट, फिर आएगा विल हैव बीन शैल हैव बीन, फिर आएगा बीइंग, फिर आएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा सिंस और फोर, फिर आएगा बाय, और लास्ट में आएगा पैसिव का ऑब्जेक्ट। तो क्लास अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, बहुत अच्छी तरीके से आपको इसको उतारना है कि ये फॉर्मूला पर ही बेस है एक्टिव पैसिव। ठीक है, इन फॉर्मूलाज को याद कीजिए, बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, कि कल हम इसके एग्जाम्पल करने वाले हैं बहुत सारे, ताकि आपके लिए बहुत अच्छी सहूलियत हो जाए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बहुत अच्छी तरीके से समझिए। थैंक्स क्लास।